आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कुदरत का कहर टूटता है तो इंसान की जिंदगी पर क्या गुजरती है? आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी से रूबरू कराएंगे जो हिम्मत और इंसानियत की मिसाल पेश करती है। ये कहानी है गुजरात के अमरेली जिले में रहने वाले एक बुजुर्ग परिवार की, जिनकी जिंदगी एक तूफान के बाद बिखर गई थी। गुजरात के अमरेली जिले के गजरापरा में बाबूभाई मंजी भाई अपनी बीमार पत्नी के साथ एक टूटे हुए घर में रहते थे। बारिश और तूफान ने उनका सब कुछ छीन लिया था। बुढ़ापे और बीमारी की वजह से बाबू भाई काम नहीं कर पाते थे और उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था। उनकी आंखों में उदासी और दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, अब क्या होगा? लेकिन जब सब उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में जरूर मदद के लिए आता है। ठीक उसी तरह इस परिवार की मदद के लिए पूज्य संत रामपाल जी महाराज आगे आए। उनकी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस बुजुर्ग दंपत्ति को न सिर्फ अनाज, दालें और तेल जैसी जरूरी चीजें दी गईं, बल्कि कपड़े और हिम्मत भी दी गई। ये सिर्फ राशन नहीं था, ये था विश्वास, ये थी इंसानियत और ये थी उस उम्मीद की किरण जिसने इस परिवार की जिंदगी में फिर से रोशनी भर दी। नमस्कार दोस्तों, एससी न्यूज की टीम आज पहुंची है गुजरात राज्य के अमरेली शहर में। अमरेली शहर में एक गजरापरा नामक एक एरिया है, उसमें जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की एक अन्नपूर्णा मुहिम चल रही, जिसमें एक ऐसे परिवार को ढूंढा गया है जिनका नाम है बाबूभाई मंजी भाई को। तो उनको संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको ये लाभ दिया जाएगा। ताइए हम आपको विस्तार से आगे से बताते हैं बाबूभाई मंजी भाई के बारे में। दोस्तों, ये जो घर है बाबूभाई मंजी भाई मंगेड़िया का घर है और ये घर पहले बारिश के कारण टूट गया था, तो गांव वालों ने और आड़ोसी पड़ोसी ने मिलकर ये घर वापस बनवाया है, जो आपको अंदर जाके और बताते हैं। देखो, ये बाथरूम है और थोड़ा से आगे आओगे, ये अपने पानी रखने के लिए बना रखे हैं, बर्तन धोने के लिए। आइए अब आपको घर के अंदर की कवरेज बताते हैं। दादी जी का एक छोटा सा रूम है, इसके बारे में आपको अंदर से विस्तार से बताते हैं। आप अंदर आओगे तो साइड में यहाँ पे दादी जी के खाना बनाने के लिए गैस चूल्हा रखा हुआ है और आप ऊपर देखोगे तो ऊपर ओनली फॉर पत्रे रखे। ये दादाजी के लिए बैठने के बिस्तर हैं, बाकी कोई ऐसी कोई खास व्यवस्था है नहीं उनके अंदर दादी जी की। आप देख सकते हो कि साइड में बर्तन रख रखे हैं साइड में, और ये मकान पहले गिर चुका था, तो पड़ोसियों ने मिलकर ये मकान वापस बनवाया है, जो दादी जी और दादाजी के लिए। दादी जी के कोई कमाने वाला भी नहीं है, उसके कारण पड़ोसियों ने सभी ने मिलकर पूरा मकान बनाया, ये कमरा बना के दिया दादी जी को। चलो दोस्तों, अब इनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। શું નામ है તમારું? કંચનબેન બાબુભાઈ દેવગણિયા। બરાબર, તો તમે આ ઘરમાં રહ્યો હો, કેટલા વર્ષથી રહ્યો હો? 15 વર્ષથી। તો તમારે मतलब ઘરની સ્થિતિ કેવી છે? બહુ નબળી સ્થિતિ છે અમારી, મજૂરી કરવી છે, તાવડી થોડી ઘણી 200-300 લઈને વેચવી છે, પસાની ખપે, ચાલીને ખપે, કયા કોને ખપે, અને 1000 રૂપિયા દાદાને આવે છે। તમારું ગુજરાન કેવું ચાલે છે એમ? બહુ નથી ચાલતું। તો બાપાને શું પ્રોબ્લેમ છે? બાપાને માથાનો દુખાવો છે, મગજ શક્તિ ઓછી છે, લોહીના ટકા ઓછા છે અને શ્વાસ હાલી નથી શકતા, કાંઈ કામ નથી કરી શકતા, કામ ધંધો કાંઈ। કેટલા વર્ષથી આમ બીમાર છે? બીમાર છે અને 2-4 વર્ષ થઈ ગયા, વધી ગયું છે 2 વર્ષ, 5 વર્ષ બીમારી છે। બરાબર, તો તમારું ગુજરાન કેવી રીતે હાલતું હતું? એને
વાટી કામ કરવા વયા જતા 3-4-5 મહિના ધંધો કરી આવતા એટલે અમને મજૂરી દેતા એ દીકરો નથી 2 દીકરીઓ છે એના સસરાની ઘરે છે હમણાં કેમ હાલે છે તમારું ગુજરાત? હમણાં નથી બહુ હાલતું બધી મોંઘવારી રહે દાદા હાલતા બીમાર પડે પૈસા ટકામાં કઈ હોય નહીં દાદા દવાખાને લઈ જવા હું બાયું માણા ક્યાં પુગાડું और दोस्तों अभी जो माँ जी ने बताया था कि इनकी 15 साल से ये इस मकान में रह रहे थे और ये मकान गिर गया था, तो आड़ोसी और पड़ोसी ने मिलकर ये मकान दूसरा बनवाया था। जो ये अंकल जी हैं, इन अंकल जी को नहीं तो काम नहीं कर पाते, तो इनकी दिमाग की स्थिति सही नहीं और इनके बहुत दिनों से परेशान है। दोस्तों अब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो इनको खाद्य सामग्री है वो इनको दी जा रही है, तभी यहाँ पे रख रहे हैं, आपको विस्तार से बताएंगे क्या क्या सामग्री है। ये जीरा है, जीरा पाउडर, आधा किलो चना दाल है, टाटा नमक है 1 किलो, हल्दी है 150 ग्राम, पीली मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है, सूखा दूध है और लाल मिर्ची है, कपड़े धोने का सर्फ है और साबुन है, अचार है 2-4 और 4 साबुन है और काले चने हैं, चाय पत्ती है, 2 किलो चीनी है, 1 लीटर तेल है और 5 किलो चावल है बढ़िया क्वालिटी के, और ये प्याज है 5 किलो प्याज है और 5 किलो आलू है और 15 किलो ये आटा है जी। और ये दादाजी के लिए और दादी जी के लिए कपड़े हैं। जो तुमने ये सामग्री दीदी है आमा તમને હવે કેવું લાગે? બધું સરસ લાગે, બધી વસ્તુ છે, બધી સામગ્રી આવી ગઈ છે, ગરુડની કૃપાથી બધું ભોગી ગયું છે, બધું આવી ગયું છે, અમને આપી ગયા છે, તમારો આભાર એટલો ગુરુદેવનો। तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप તમે ગુરુદેવે સેવા કરી છે, તમારો આભાર એટલો। જય ગુરુદેવ। બધી સામગ્રી ભોગી ગઈ છે, ખાવા પીવાનું બધું ભોગી ગયું છે, કરિયાણું બધું દઈ ગયા છે। તો તમે આ સેવાથી ખુશ हो? हाँ खुश चाहिए, राजी चाहिए। बराबर। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी को घट्यो न नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर कबीरा, कह गए दास कबीर। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं जो ये राशन सामग्री लाए थे, इनसे अपन बात करते हैं। नमस्कार सर। सत साहेब, क्या नाम है आपका? बाबूदास। सर जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको जो सामग्री मिली है तो कब तक इनको दी जाएगी? जब तक ये गुरुदेव का नियमों में वो रहेंगे, जब उसके पास जो खलास हो जाएगी तो वो मुझे कांटेक्ट करेगा, तब हम दर महीने जो गुरुदेव का आदेश है वो उसके मुताबिक उसको मिलेगी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कब तक देने का मतलब कब तक देते रहेंगे ये सामग्री आप इनको? जब तक ये मतलब इनकी कंडीशन सही नहीं हो तब तक देंगे? हाँ, उसकी कंडीशन सही है तब तक उसको मिलेगा। उसकी कंडीशन जो नहीं है, जो गुरुदेव का आदेश है, जो मांस भक्षण करता है, कोई दारू पीता है, तो उसकी तुरंत ये सेवा बंद कर दी जाएगी। अब इनको जब वापिस सामग्री चाहिए तो उसकी क्या व्यवस्था की गई है? और उसकी व्यवस्था ये कार्ड दिया है गुरुदेव ने, उसको कार्ड ऊपर ये नंबर उसके सब जानकारी लिखी है, अब उसको कार्ड वो ये है ना ये घर वाले उसको कार्ड दिया जाएगा। लो मत ये कार्ड, आ कार्ड तुम्हारे हाथ में रखवानु छे, बरोबर? तुम्हारे खलास थी એટલે મને કોન્ટેક્ટ કરો। મિત્રો ये इनके पड़ोसी हैं जो आप इनसे बात करें। नमस्कार सर। નમસ્કાર। શું નામ है તમારું? ભરતભાઈ। તો ભાઈ આપણે એ જે બે બેન આ બેન નું मतलब કેવી રીતે પ્રસિદ્ધિ છે તમે કઈ કયો? આ રીતે પ્રસિદ્ધ પહેલાથી આમ જ છે એની પોઝિશન। બરાબર। તો દાદા બીમાર છે તો કેટલા ટાઈમ થી બીમાર છે, 2-3 વર્ષ આમનું છે। હાવ એને કોઈ કમાવાવાળું કોઈ છે બીજું કોઈ નહીં, કોઈ છોકરા નથી, 2 છોકરી છે, એ સાસરે છે। બરાબર। તો એને સંત રામપાલજી મહારાજની ઓલી મુહિમ ચાલી રહી છે, જે अन्नपूर्णा મુહિમ, એના હિસાબથી એને રાશન સામગ્રી આપી ગઈ, એને આટલું તમે શું કહેશો? એ સારું કહેવાય। संत रामपाल जी महाराज માટે કોઈ કહેશો? સારું કહેવાય। तो दोस्तों अब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इनसे हम बात करें। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर जो ये संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये है कि जो
गांव गांव में, शहर शहर में जो गरीब परिवार है जिसके खाने के नहीं मिलता, अन्न की जो दिक्कत होती है, जो कमाने के लायक नहीं है, जो निराधार है, जिसको उसके जो खाने रोटी कमाने के लिए पोजीशन नहीं है, कुछ मिलता नहीं, तो हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से हर गांव में, हर शहर में, हर देश में, हर राज्य में अभी मुहिम चल रही है हमारी कि जो ऐसे जो गरीब लोग है, जैसे कोई खाने की, अन्न की नहीं मिलता है, तो वो उद्देश्य ये है हमारा, अन्न, कपड़ा, रोटी और मकान और शिक्षा, ये सब चला रहे हमारे गुरु जी। और एक और बात है कि जो देश मुक्त विवाह भी हमारे गुरु जी रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं, कि रक्तदान शिविर चला रहे हैं, और जैसे कि सामाजिक कार्य, जैसे जो भी सामाजिक कार्य है वो सब हमारे कोई परमात्मा गुरु जी हमारे चला रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा अभी अमरेली शहर में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने जो संत रामपाल जी महाराज की मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत उनको ये सामग्री दी गई। ये सामग्री उन लोगों को दी जा रही है जो गरीब है, जिनको मतलब सुबह से लेकर शाम तक खाने का नहीं होता, उसको ये संत रामपाल जी महाराज की ओर से ये आदेश अनुसार ये कार्य किया जा रहा है। और अभी हम अमरेली शहर में आए थे, तो ये जो माँ जी और दादाजी हैं, इनकी स्थिति बहुत ही नाजुक खराब है। तो दादाजी कोई काम नहीं कर पाते हैं, 5-6 साल से अंदर ही सो रहे हैं, बिस्तर में ही है। तो ऐसे परिवार को संत रामपाल जी महाराज ढूंढ के ला रहे हैं, तो उनको सहायता कर रहे हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है, तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया, तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब